Good morning, students. In the last video, we have discussed about the dimensional analysis. There are the three types of dimensional analysis. Number first, to check the correctness of any physical quantity. Number two, to convert one system of units of another system of units. Number third, to derive the relationship between any physical quantity. जो डायमेंशन एनालिसिस के हमारे पास थ्री मेथड हैं, उनमें से मैंने आपको एक कराया था, फर्स्ट वाला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की लेफ्ट हैंड साइड यूनिट को राइट हैंड साइड यूनिट के बराबर प्रूव करते हैं, इक्वल प्रूव करते हैं, तो उसे कहते हैं कि इसकी जो करेक्टनेस है वो बिल्कुल सही है। उसकी जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, इसका जो एक और तरीका है चेक करने का, उसे बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल। तो ये आपके पास टॉपिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस भी किया था। आज फिर मैं एक बार फिर मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन करा रहा हूं कि हम कैसे चेक करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की करेक्टनेस को। जैसे कि एक क्वेश्चन और आपके यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास पेज नंबर ऐसा अरोड़ा पेज बुक्स है 2.30 ये आपका पेज नंबर है। आपको इसमें क्वेश्चन नंबर आपका है 9। An artificial satellite of mass m is revolving in a circular orbit around a planets of m and radius capital R. If the radius of the orbit of the satellite be r, justify by the method of the dimensions that the time period of the satellite, method of dimension, the time period of the satellite t is equal to 2 pi upon r square root r क्यू अपॉन जी। इसमें बाद में ये कहा है कि आपको जस्टिफाई करना है कि जो डायमेंशन वाला मेथड से हम जो प्रूव करते हैं कि क्या ये सही है क्या। तो इसकी दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड। तो डायमेंशन ऑफ टी मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टाइम पीरियड, डायमेंशन होती है कैपिटल टी। डायमेंशन ऑफ 2 पाई अपॉन r क्यू अपॉन जी इज इक्वल टू। सबसे मेन जो टॉपिक आपका क्लास 11th में है वो बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी होता है। जो फिजिकल क्वांटिटी के हम यूनिट को मेजरमेंट करते हैं, उसकी यूनिट्स को, उसके बाद फिर उसकी डायमेंशन को निकालना और बताना, क्योंकि सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो डायमेंशन के ही बेस पर कर रहे हैं। तो इसलिए डायमेंशन ऑफ 2 पाई अपॉन r चेक करते हैं। जो कोई भी नंबर होता है, जैसे नंबर आपके पास 2 पाई है, डायमेंशन लेस होता है, तो ये यहाँ पर नेग्लिजिबल है। तो 1 अपॉन r एक रेडियस है, इसकी होती है डायमेंशन l इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r भी एक डिस्टेंस है, इसकी होती है l क्यूब अपॉन g। ये आपके पास होगी। अब आपको क्या करना है, जो ये g है ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन पुट कर सकते हो आप यहाँ पे। जो भी डायमेंशन एक्सेलरेशन की होगी वो इसकी होगी lt-2। तो इससे ये कट 1 अपॉन l इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर और t स्क्वायर। पावर नोटेशन से मैंने चेंज कर दिया, 1 अपॉन l स्क्वायर रूट से बाहर ले लिया, ये दोनों कट, आपके पास बच गया t। तो t
राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है डायमेंशन मेथड से, और जो टी था वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों बराबर आए। देखो ये भी टी है, डायमेंशन मैंने पुट की है। डायमेंशन फॉर्मूला कभी किसी नंबर का नहीं होता है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है किसी भी क्वांटिटी का। तो 2 पाई यहाँ पर नंबर था, आर यहाँ पर रेडियस है। रेडियस चाहे तो ऐसी हो जैसे कि ये सर्कल है ये, और ये आपके पास डायमीटर है, ये आधी रेडियस है, तो ये एक प्रकार की लेंथ ही होती है। इसकी डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा लेंथ ही लेते हैं। ये भी एक रेडियस है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो इसकी होती है डायमेंशन इसकी ए की, क्योंकि फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर किसकी होगी एल, क्या होगा टी स्क्वायर, तो एल टी माइनस 2 तो ये होगा। तो मैंने ये पुट किया है, तो दोनों आपके इक्वल हैं। तो जब इक्वल हैं तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ये मैं केवल अभी आपको पहला मेथड करा रहा हूं, इसी के बेस पे प्रॉब्लम हो रहा है दूसरे मेथड से। क्वेश्चन नंबर इसी का आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी कर रहे हैं उसका, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इस वाले टॉपिक में 2 मेथड की न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए क्रॉस बी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी। द इक्वेशन इन द इक्वेशन E is equal to b minus x square upon 80 upon 80। अपॉन 80। तो जब हम जैसे ना कहा कि फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आपको बताना है। तो जब हम किसी भी डायमेंशन में कोई वेरिएबल देने के बाद किसी की वैल्यू निकालते हैं डायमेंशन फॉर्म में, जैसे कि एक वेरिएबल यहाँ पर है, एक ही बी वेरिएबल है, यानी ये आपके पास अननोन वैल्यू है, ई एनर्जी है, एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है। तो आपको पहले ए और बी निकालना। तो ए और बी निकालने के लिए जो वेरिएबल्स आपके पास इसमें है, इनकी वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले इसका जो क्या मेथड है कि आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म से हटाइए पहले। तो आपने लिखा है ई इट इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया आपने सबसे पहले। ई माइनस एटी, ई एटी इज इक्वल टू बी माइनस स्क्वायर। हमारे पास क्या तरीका है, जैसे कि आपके पास 2 अननोन नंबर है, सॉरी वेरिएबल है ए और बी, तो आपको ये दोनों निकालने हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इफ पहले एक जो रखो, इफ ए बराबर 0, देन तो जब ए 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 तो बी माइनस एक्स स्क्वायर, इस बी को उधर लाइए तो माइनस के बी इजकल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, ये कट तो बी बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आप जानते हो एक्स क्या है यहाँ पे, या डिस्टेंस, इसकी होगी एल स्क्वायर। तो जो डायमेंशन आई है बी की वो आपकी आई है एल स्क्वायर। तो बी का मान तो निकल गया, वैल्यू आपको निकालनी है ए की। नाउ पुट बी इजकल टू 0। पहला आपने जब ए 0 पुट किया तो बी निकाल लिया, आपको बी 0 पुट करना है तो ए निकालना है, तो 0 पुट करिए यहाँ पर, तो हो गया ई 80 इजकल टू 0 माइनस के एक्स स्क्वायर। ई होती है एनर्जी, जो डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का होता है वो होता है वर्क डन की फॉर्म में, जैसे कि W बराबर होता है F इंटू एस, डायमेंशन फॉर्मूला F mlt माइनस 2 इंटू एल। तो ये हो गया आपके पास m एल स्क्वायर टी माइनस 2 इंटू ए टी का होगा टी, ए जो तो रहेगा इजकल टू -1 तो ले लेंगे ऐसे, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। -1 फिर नंबर है, डायमेंशन लेस तो उससे काट दे, इक्वल टू में बेटा
ये हो गया आपके पास m, ये 1 है तो mt माइनस 1, ये इंटू ए बराबर 1, तो ए बराबर हो गया m इनवर्स t। आपके पास ए और बी दोनों निकल गई, ए और बी। आपको निकालना है ए क्रॉस बी, तो ए की वैल्यू यही और बी की वैल्यू यही एल स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि डायमेंशन जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम एल टी के फॉर्म में, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस, तो ये आपके पास आंसर है। इसके बेस पर क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ 11 है। इसके बेस पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3rd है। ये जो मैंने आपको मेथड बताया है कि आप जब भी किसी भी एक अननोन नंबर की डायमेंशन निकालते हो तो जो एक निकालनी है उसके अलावा जो अननोन नंबर है 3 हो, 2 हो, 4 हो, उन्हें आप 0 पुट करें, बाकी अपने आप निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। उसके बाद बेटा दूसरा मेथड है, इसमें टू ड्राइव करते हैं, एक और मेथड का क्वेश्चन करते हैं। ये तो इसके मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको पेज नंबर 2.30 पर। जो एक्सरसाइज है ये आपके होमवर्क में है, आपको उसकी जितनी भी 9 क्वेश्चन है सभी करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे क्वेश्चन कर सकता है मेरे पर्सनल नंबर पर। तो ठीक है बेटा, अब आपका डायमेंशन एनालिसिस का मेथड नंबर 2। इसके 3 मेथड थे। नंबर फर्स्ट मैंने बता दिया, दूसरा था इसका टू ड्राइव द relationship any physical quantity, ये आपके पास मेथड 2। मेथड 1 कोई से भी कर सकते हैं पहले, तो पेज नंबर 2.31 पर ही है आपकी बुक में कैसे करते हैं किसी का भी प्रूफ टॉपिक का। तो जो आपके पास एक्सरसाइज है पेज नंबर 2.35, जो हमारे पास हमारी रिफ्रेशर बुक है SLR होगा, उसमें पेज नंबर 2.35 का क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड। पहले सेकंड करते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। Obtain an expression for the centripetal force F acting on a particle। F जैसे ये आएगा acting on, तो ये लगा देंगे प्रोपोर्शनल। डिपेंड्स ऑन, अपॉन, ऑन, एक्टिंग ऑन, तो इसकी जगह प्रोपोर्शनल। और मास m विद वेलोसिटी v एंड रेडियस कैपिटल R। आपको जो ये ड्राइव वाले क्वेश्चन है, ड्राइव वाले, इनमें आपको ड्राइव करना है। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी क्वांटिटी किस पर डिपेंड कर रही है। तो इसने क्वेश्चन में कहा कि जो फोर्स है, फोर्स कोई सा भी हो, चाहे सेंटीपिटल फोर्स हो, बैलेंस फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, सबकी डायमेंशन एक ही होती है। F बराबर ms है, m(2)। तो आपको देखना कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड कर रहा है मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। जो आपके पास कोई भी पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ में जो पार्टिकल है उसका मास m हो गया, उसकी वेलोसिटी v होगी और आपके पास की रेडियस स्मॉल r होगी। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, आपको प्रूव करनी है टॉपिक को डायमेंशन मेथड से प्रूव करना है, डायमेंशन मेथड से। तो ma x y और z, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनकी जो पावर है उसे हम एज्यूम करेंगे अपने आप। x y z मान लीजिए, आप a b c मान लीजिए। नाउ
taking dimension formula, dimension on both sides। मैंने पहले कहा था आपको, जब तक डायमेंशन आपकी याद नहीं होगी, जब तक आपके क्वेश्चन इनकम्प्लीट रहेंगे। तो डायमेंशन पहला है, तो डायमेंशन आपको दोनों तरफ से याद करने के बाद लिखनी है। तो टेक में लेने के लिए आपकी क्या होगी, MLT माइनस 2 इजकल टू प्रोपोर्शनल डायमेंशन ऑफ M, डायमेंशन ऑफ V LT माइनस 1, और डायमेंशन ऑफ R है रेडियस तो L, प्रोपोर्शनल टू M की पावर X, इसे अलग अलग लिख लो, L की पावर Y, T की पावर माइनस के Y, और L की पावर Z। जो उसमें लाइक टर्म्स हैं उन्हें सेम लिखो करके। ये हो गया। क्या क्या मैंने इसमें, M इसमें सिंगल था, राइट हैंड साइड में M की पावर X हो गया, L एक यहाँ पर एक तो बेस बराबर है और जुड़ जाएंगे, Y प्लस Z हो गया, T की पावर माइनस के Y हो गया सेम। अब उसके बाद क्या करना है, दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली मानने के बाद एक, इसके बाद ये वाली स्टेप। क्या करना आपको, आपको दोनों तरफ इनकी जो पावर्स है डायमेंशन की, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 2 है, इनकी पावर्स जो है इनकी डायमेंशन की, इनकी आपको कंपेयर करनी है। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ पावर्स, कंपेयरिंग ऑन पावर्स ऑफ पावर्स ऑन बोथ साइड्स। आप जानते हो कंपेयर करना है मतलब, जैसे M की पावर यहाँ पर X है, तो M की पावर यहाँ 1 है, तो X बराबर 1 इक्वल टू में हो सकते हैं ना, जैसे सिंपल प्रोपोर्शनल का तो बराबर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर माइनस के Y है, यहाँ माइनस के 2, तो Y बराबर माइनस के 2, तो ये कट, Y बराबर 2। एक रहती है L की पावर यहाँ Y प्लस Z है, तो Y प्लस Z इक्वल टू 1, यहाँ 1 है, तो y निकालना आपको, z कितना है, सॉरी y कितना आपके पास 2 प्लस z इक्वल टू 1, z बराबर 1 माइनस 2, तो z बराबर आएगा माइनस 2 1। तो तीन अननोन नंबर थे, तीनों जो मैंने ऐड किए थे, तीनों निकल गए। जहां आपने स्टार्टिंग में माना हुआ था तो वहीं पे पुट कर दीजिए x y z की वैल्यू। तो f प्रोपोर्शनल टू m की पावर x की पावर 1 होगी तो 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, v की पावर y कितना है 2, और z की पावर I की पावर माइनस 1। f प्रोपोर्शनल टू m v स्क्वायर, जो पावर माइनस की से प्लस की बनाने के लिए अपोन में कर लिया, और ये आपका प्रूफ हो गया। ये हमारे पास मेथड नंबर 2 ले लें, 3rd ले लें, 2 मैंने करा दिया आपको, प्रूफ हो गया आपका। इसे बोलते हैं डेरिवेशन को प्रूफ करना डायमेंशनल मेथड से। ये डिपेंड्स ऑन, एक्टिंग ऑन, अपॉन, ऑन, जहां भी ये क्वेश्चन में होगा ये आप यूज करेंगे, इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये फोर्स है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन होगी, तो सब कुछ यही करना है, डायमेंशन लेना आना चाहिए और डायमेंशन का पता होना चाहिए, उसके बाद में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1st, 3rd, 4th, 5th जितने भी आपको क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं तो आपको करने हैं। और आपको क्वेश्चन नंबर 1st जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है क्लास 11th का, वो आपको करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1st आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर करके दिखाना है। कल 4 2 PM to 4 PM
ये टाइम आपका ओनली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जो मैंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं आपको फेयर नोटबुक करने हैं, सभी वर्ग आपका फेयर नोटबुक में होगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो आज का काम बहुत हो गया और बस आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच।